ये जेफरी एप्स्टीन की जगह कोई मुसलमान होता तो अब तक पूरा मीडिया चिल्लाता। इस्लाम तो यही तालीम देता है, मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो यहूदी है इसलिए दुनिया खामोश बनी हुई। आज की दुनिया पढ़ी लिखी दुनिया है, सिविल दुनिया है, और दुनिया में भी जो अंग्रेज लोग हैं, जो यूरोपियन है, वो तो अपने आप को बहुत बहुत बड़ा तहजीब याफ्ता मानते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता यही यूरोपियन और अमेरिकन अपने आप को समझते हैं, मगर ये कितने गंदे और कितने घिनौने, इनके घिनौनेपन की और इनकी गंदगी की एक मिसाल अभी सामने आई है। आजकल बड़ा चर्चा चल रहा है ना मीडिया में, जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स खुली हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इंटरनेट पर जेफरी एप्स्टीन की फाइल को लीक किया है और ओपन किया है। कई लाख हैं उस फाइल में पेजेस। और ये जेफरी एप्स्टीन कौन था? ये बहुत बड़ा सेक्सुअल क्रिमिनल था। इसने अपना आइलैंड बनाया था और 8-8 साल की, 9-9 साल की, 10-10 साल की बच्चियों को किडनैप करता था, उनके साथ रेप करता था, उन्हें सताता था, उनके साथ जिनसी दरिंदगी करता था। यहां तक उसके ऊपर इल्जाम है छोटे बच्चों को कत्ल करके उनका गोश्त खाता था। ये दरिंदे, ये इंसानियत के नाम पे ये बदनुमा दाग, और ये दुनिया को कहते हैं कि साहब हम तरक्की याफ्ता हैं, हम सिविल्ड हैं, हम तहजीब याफ्ता हैं। इनकी तहजीब पर थू, इनकी सकाफत पर थू, इनके कल्चर पर थू। इस्लाम 1400 साल पहले जिस कल्चर को पेश करता है मेरे प्यारे साथियों, तो एक मुकद्दस कल्चर है। ये जेफरी एप्स्टीन की जगह कोई मुसलमान होता तो अब तक पूरा मीडिया चिल्लाता। इस्लाम तो यही तालीम देता है, मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो यहूदी है इसलिए दुनिया खामोश बनी हुई है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो वो दीन है जो छोटे बच्चों के साथ रेप करना तो बड़ी दूर की बात है। इस्लाम तो इतना पाक साफ दीन है कि जब आपके बच्चे 7 साल के हो जाएं, कुरान कहते, अल्लाह के नबी फरमाते, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अब्नाउ सबिन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दे दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ अश्र, और जब 10 साल के हो जाएं तुम्हारे बच्चे तो उनको नमाज न पढ़ने पर उनकी पिटाई करो। वफ़र्रिकू बैनहुम फिल मज़ाज, और उनके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का लड़का हो गया, 10 साल की लड़की हो गई, अभी वो नाबालिग है, अभी वो बालिग भी नहीं हुए, मगर इस्लाम कितना पाकीज़ा दीन है, इस्लाम कितना साफ सुथरा दीन है, और इस्लाम गंदगी और बदकारी को कितना नापसंद करता है कि नबी ने हुक्म दिया कि जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाए तो बिस्तर अलग कर दो लड़का लड़की के, ताकि अब वो समझदार होने लगे, वो टीनेजर होने लगे, अब कहीं उनके अंदर कोई गलत ख्याल ना पैदा होने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि भाई अपनी बहन के साथ किसी तरीके का गलत ख्याल उसके दिल में आ जाए। और आज हो रही घटनाएं, भाई बहन के दरमियान भी घटनाएं हो रही। एक चादर में 2 लड़कों को, 2 लड़कियों को भी सोने से मना किया गया। औरत को मना किया गया बगैर महरम के सफर न करे। औरत को मना किया गया ऐसे घर में रात न गुजारे जिस घर में उसका कोई महरम न हो। औरत को मना किया गया कि हज और उम्रा जैसी इबादत भी वो बगैर महरम के नहीं कर सकती है। ये तालीम इस्लाम ने दी है, क्योंकि इस्लाम अल्लाह का दीन है और अल्लाह के दीन पे चलने वाला छोटे बच्चों के साथ ज्यादती नहीं कर सकता है। और आज दुनिया को तहजीब का पाठ पढ़ाने वाले ये गंदे और घिनौने लोग, छोटी छोटी बच्चियां भी इनके यहाँ सुरक्षित नहीं है। और आज इंडिया के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है। मीडिया की रिपोर्ट है, बहुत बड़ी तादाद में हमारे भारत की राजधानी दिल्ली से छोटी छोटी बच्चियां गायब हो रही हैं, छोटे छोटे लड़के गायब हो रहे हैं। या अल्लाह, ऐसा दौर भी हमें देखना था कि छोटी छोटी बच्चियों को भी माँ बाप को संभाल के रखना पड़ता है, माँ बाप को बड़ा ख्याल करना पड़ता है, कहीं छोटी बच्चियां भी जालिमों की भेंट न चढ़ जाएं, कहीं किसी दरिंदे की दरिंदगी की भेंट न चढ़ जाएं। इस्लाम तो वो दीन है मेरे प्यारे, जो गरीबों, कमजोरों, यतीमों का सहारा बनता है।
यतीम का कोई पूछने वाला नहीं होता, यतीम के हक में कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता। और चूंकि मेरे नबी तो यतीम थे और मेरे नबी से ज्यादा यतीम का दर्द कौन समझ सकता था। मेरे नबी तो पैदा ही यतीम हुए थे। आपने आंखें खोली, गोद में लेने वाला कोई बाप आपके सर पे न था, बाप का इंतकाल हो चुका था। आपको गोद में लेने वाला दादा था, दादा ने गोद में लिया था। जब आपने होश संभाला तो आपने देखा कि बाप नहीं है और 6 साल की उम्र आपकी होती है तो मां भी आपको दागे मुफारकत दे के चली जाती है। ओ लोगों, अल्लाह की इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत थी। अल्लाह ने अपने नबी को यतीम बनाया, इसमें भी अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत थी। जब बाप होता है तो बच्चे अपने बाप पर डिपेंड हो जाते हैं, जब माँ रहती है तो बच्चे अपनी माँ के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन जब माँ भी नहीं है, जब बाप भी नहीं है, तो बचपन से ही बच्चा सेल्फ डिपेंड होता है, आत्मनिर्भर होता है। अल्लाह ने अपने नबी को यतीम बनाया ताकि बाप और माँ का साया न हो। अल्लाह ताला खुद अपने नबी की परवरिश में, अपने नबी की तरबियत में, अपने नबी के किरदार को बनाने में अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम फरमाए। इसलिए कुरान में अल्लाह कहता है, अलम यजिदका यतीमन फआवा। ऐ मेरे नबी, याद कीजिए आप यतीम थे, आप यतीम थे, आपके बाप भी दुनिया में नहीं थे, आपकी माँ भी दुनिया में नहीं थी। अल्लाह ने आपको फिर भी बेसहारा नहीं होने दिया। यतीम थे मेरे नबी, और यतीम से ज्यादा यतीम का दर्द कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए अल्लाह के नबी जब अपनी माँ को याद करते थे तो रोने लगते थे। जिन औरतों ने आपको दूध पिलाया, जो रजाई माएं थी, वो कभी अगर आपके घर पे आ जाती थी, अल्लाह के नबी कुछ नहीं कर पाते तो इतना कर देते, अपने बदन पर की चादर बिछा देते। ओ अम्मा हलीमा, ओ तुमने मुझे बचपन में दूध पिलाया था, आ जाओ, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के बदन की चादर है, ये तुम्हारा बिस्तर बना देता हूं, तुम इस पर बैठ जाओ। ओ मेरी माँ हलीमा, ओ मेरी माँ सुहैबा, ओ मेरी माँ उम्मे ऐमन, ओ मुझे दूध पिलाने वाली मेरी माँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह कुछ और तो नहीं कर सकता है, इतना कर सकता है कि अपनी चादर तुम्हारे लिए बिस्तर बना सकता है, अपनी चादर बिछा करके तुम्हें बिठा सकता है। एक दिन मां की बड़ी याद आई आपको, सहाबा को लेकर के आप मां की कब्र पर पहुंचे। ओ अहले हदीसो, हम शब बारात मनाने वाले तो नहीं है, हम साल की किसी एक रात में कब्रिस्तान जाने वाले तो नहीं है, मगर हां इतना जरूर कहूंगा, कब्रिस्तान जाया करो। हम इसलिए कब्रिस्तान नहीं जाते कि वहां जाके अगरबत्तियां जलाएंगे, हम इसलिए कब्रिस्तान नहीं जाते कि कब्रिस्तान को भी हम बिल्कुल महल जैसा बना दें। अभी बनारस का एक वीडियो मुझे किसी भाई ने भेजा, शबे बारात की रात का वीडियो। बनारस का एक कब्रिस्तान, इतनी लाइटें लगाई गई हैं, इतनी खुशबुएं लगाई गई हैं, इतने फूल बिछाए गए कि दूर से देख के लगता है कोई शादी का पिंडाल है। ओ लोगों, तुमने तो कब्रिस्तान की शक्ल ही बदल डाली है। मेरे नबी ने फरमाया था, ओ लोगों तुम कब्रिस्तान जाया करो, नहैतुकुम ज़ियारतिल कुबूर, मैंने पहले तुमको कब्रिस्तान जाने से मना किया था, मगर अब जाने की इजाजत दे रहा हूं, तुम कब्रिस्तान जाया करो। इसलिए जाया करो, फइन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान जाने से तुम्हें आखिरत की याद आएगी, मौत की याद आएगी। ओ कब्रिस्तान पे जाकर अगरबत्ती जलाने वालों, ओ कब्रिस्तान पर फूल बिछाने वालों, ओ औरतों को, लेडीज को सजा धजा के मेकअप करके हलवा माडा के साथ कब्रिस्तान जाकर के शब बारात मनाने वालों, तुमने तो अपने नबी की हदीसों का जनाजा ही निकाल दिया, तुमने तो कब्रिस्तान का मतलब ही उलट करके रख दिया। अच्छा, बड़ी अजीब बात यह है कि यह भी अकीदा रखा जाता है कि साहब शबे बारात को अब्बा की रूह घर में आती है, अम्मा की रूह घर में आती है, तो अब्बा और अम्मा के लिए हलवा बनता है। जिंदगी में माँ बाप बेचारे दवा के लिए तरस हैं, उनको दवाएं ना मिले। जिंदगी में माँ बेचारी, बेटा अलग हो गया, बहू अलग हो गया, 70 साल की बुढ़िया अपने हाथ से खाना बना के, रोटी बना के खाए, और ये बदबख्त, ये बेशरम उसके मरने के बाद शबे बारात में हलवा बना रहा है अम्मा की खुशी। और ये अकीदा रखा जाता है कि उनकी रूहें वापस आती हैं। ये गैर मुस्लिमों का अकीदा है, ये हिंदू भाइयों का अकीदा है। इस्लाम में मरने के बाद कोई आत्मा वापस नहीं आती मेरे प्यारे साथी।
इस्लाम का कॉन्सेप्ट तो ये हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, मरने के बाद इंसान कहता है अल्लाह मुझे एक बार तो दुनिया में दोबारा आने का मौका दे दे, एक बार एक चांस और दे दे, लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह एक चांस और मांग रहा हूँ, लड़की की शादी करने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, मकान अधूरा उसको बनाने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, ऐ अल्लाह दुनिया में कारोबार फैलाने के लिए नहीं मंगा रहा हूँ, ऐ अल्लाह एक चांस और मांग रहा हूँ, एक जिंदगी और मांग रहा हूँ, एक जीवन दान और मांग रहा हूँ। क्यों मांग रहा हूँ? लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह बड़ी बड़ी गुनाहों में, बड़े पापों में जिंदगी गुजरी है, बड़ी नाफरमानियों में जिंदगी गुजरी है, ऐ अल्लाह तुझको बहुत नाराज किया है, बहुत गुनाह किए, बहुत पाप किए, रातों में किया है, दिन में किया है, सबके सामने किया, अकेले में किया, ऐ अल्लाह एक चांस और दे दे, पश्चाताप करने का, तौबा करने का, नेक अमल करने का, ऐ अल्लाह एक जीवन तू और दे दे। मैं वादा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अहद करता हूँ, मैं एग्रीमेंट करता हूँ, ऐ अल्लाह नेक अमल करूंगा, अमल साले करूंगा, अच्छा अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता कल्ला इट विल नेवर बी हैपन, ये होने वाला नहीं है, ये कभी नहीं होगा। ऐ मेरे बंदे, हमारा उसूल ही नहीं, हमारा कानून ही नहीं है कि मरने के बाद कोई दुनिया में दोबारा आ जाए। इस्लाम में मरने के बाद आत्मा कभी वापस नहीं आती। ये तो हमारे यहाँ बॉलीवुड की फिल्मों और टीवी सीरियलों की वजह से एक धारणा आई है कि साहब आत्मा वापस आती। नहीं, गलत बात है, फर्जी बात है। और कोई कैसे भी मर जाए, एक्सीडेंट से मर जाए, सुसाइड कर ले, गाड़ी गिर जाए, जल जाए, किसी भी तरीके से कोई मर जाए, किसी की मरने के बाद किसी की आत्मा नहीं आती है, किसी की रूह नहीं आती है, और कोई भूत भी नहीं आता है। इस्लाम में भूत का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में जिन का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम ये कहता है कि इंसान के साथ साथ दुनिया में एक मखलूक और है जिसका नाम जिन है। इंसान मिट्टी से बना है, जिन आग से बने हैं, और इब्लीस जो है वो उसी जिन्नात में से, वो जिन में से, इब्लीस भी जिन है। तो जिन में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, नमाज पढ़ने वाले भी होते हैं, बेनमाजी भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो जिन होते हैं, भूत प्रेत नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं। नबी ने कहा था कब्रिस्तान जाए, सहाबे किराम को लेके मां की कब्र पे आप गए। 6 साल की उम्र में जिस मां को खोया था, अपनी मां को याद किया आपने, माँ की ममता को याद किया, माँ का प्यार याद आया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे, और आपको रोता हुआ देख करके सहाबे किराम की आंखों से भी आंसू बहने लगे, सहाबे किराम भी रोने लगे। आपने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, तुम्हें मालूम है मैं क्यों रो रहा हूँ? मैंने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी थी, अल्लाह मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी माँ की कब्र पे जाने की तो इजाजत दे दी, और मैंने इजाजत मांगी, ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूं। अल्लाह ने मुझे अपनी मां की मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं दी। अगर आपकी मां तौहीद पर मरी है और आप जब दुआ के लिए हाथ उठाएं और अपनी मां की मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं, तो आप खुशनसीब हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर आपके बाप का इंतकाल तौहीद पर हुआ है तो आप खुशनसीब हैं, वरना जिसकी मां बेचारी इस्लाम पर न मरे, जिसके बाप का इंतकाल तौहीद पर न हो, वो बदनसीब अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकता। हमारे एक दोस्त हैं मुंबई में, गैर मुस्लिम से वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, बड़ा अच्छा दावती काम भी वो करते हैं। वो मुंबई में रहते हैं लेकिन रहने वाले बनारस के करीब में एक जगह चंदौली है, चंदौली के वो रहने वाले। एक मर्तबा बनारस में एक सफर में वो आए थे, तो ऐसी बात निकली, तो मैंने पूछा कि आप तो इस्लाम ले आए, आपके माँ बाप का क्या मामला है, क्या आपके माँ बाप भी इस्लाम ले आए? उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा, शेख साहब मेरे बाप तो इस्लाम ले आए हैं, मां मेरी इस्लाम नहीं लाई है। मैं समझा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, तबलीग कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरी मां इस्लाम नहीं लाई है। मुझे डर है कहीं उसका खात्मा कहीं कुफ्र के ऊपर ना हो जाए। मौलाना दुआ कीजिए मेरी मां को भी अल्लाह ताला ईमान की दौलत दे दे। इतना कह करके वो ज़ारो कतार रोने लगे। मेरे प्यारे साथियों, ये कितनी बड़े
बदनसीबी की बात है कि इंसान अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ न कर सके। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू हैं, आप रो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकता, अल्लाह ने मुझे मना कर दिया है। और इससे यह भी पता चलता है अल्लाह के फैसले के आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मजबूर है, अल्लाह के फैसले के आगे आपकी भी नहीं चलती है। अगर अल्लाह ने मना कर दिया है कि ऐ नबी आप अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, तो नबी भी अब उसके आगे कुछ नहीं कर सकते, नबी का भी इख्तियार नहीं है।